कि किसी बात को बदलाने के लिए, घटना को बदलाने के लिए कथानक को रचा जाता है। अगर रचा ना जाए तो दत्तात्रेय भगवान का अवतार भी नहीं होगा, है ना। तो पुराणों में अगर ऐसी कथा आती भी है सुनने में कि उन्होंने कहा कि हम आपका दूध धुपान करना चाहते हैं और इस भाव से करना चाहते हैं, तो माँ ने कहा कि जरूर करवाएंगे, है ना। लेकिन उस इतिहास को, घटना को प्रतीक रूप में समझना चाहिए, है ना। उसको वैसा का वैसा धारण करेंगे, आपको लगेगा हमारे मन में क्या चल रहा। हम तो मानते हैं कि माँ पार्वती बिल्कुल पतिव्रता है, लक्ष्मी पतिव्रता है, उनके तो मन में भी भाव नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। अगर बोलते हैं कि नारद जी बोलते हैं कि आपसे बड़ी पतिव्रता वो है, इसको बोलते हैं निंदा की व्यास से स्तुति करना। निंदा की व्यास से स्तुति करना, उस बात को बतलाने के लिए कि अनुसुईया श्रेष्ठ है, अत्रि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पद, तीनों देव की मतलब निंदा करना। हाँ, तो निंदा की व्यास से स्तुति यहाँ पर की गई। स्तुति जब की गई तभी भगवान दत्तात्रेय का यहाँ पर आना हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो पुराणों की कथाओं को जैसा सुना है अगर वैसा ही मान लिया जाए तो चित्त में कहीं दोष आ जाता है ना। तो उपनिषदों में आप कथाओं को सुनोगे तो उपनिषदों में जो कथाएं आती हैं वो विद्या की स्तुति के लिए आती हैं, लेकिन पुराणों में जो कथाएं आती है वो कैसी आती है, उससे शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम उपविंगेत। इतिहास और पुराण क्या है, वेदों की व्याख्या है। इतिहास पुराण क्या है, वेदों की वेद की व्याख्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं कि वेद की व्याख्या करने के लिए पुराणों में उसको पिक्चराइज कर दिया जाता है। कैसे, हमको पुराण में यह बताया गया कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, उस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान है। तो आज की भाषा में समझे कैसे पॉसिबल है कि कमल निकल गया वहां पर बैठे, इस बात को कैसे समझे। तो वेद में एक मंत्र आया, क्या आप मंत्र रोज बोलते जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान की नाभि अंतरिक्ष है, भगवान की नाभि अंतरिक्ष है। उस अंतरिक्ष में क्या है, मतलब भगवान की नाभि, उस नाभि से कमल निकला और इस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान है। उस कमल की कितनी पंखुड़ियां हैं, 14 है ना, कल बताया था ना। बोले 14 पंखुड़ियां ही 14 लोकों के प्रतीक है। भू भुवा स्व महाजना तपा सत्यम और अतल वितल तलातल सातल तलातल और पाताल। तो ये 7 लोग इधर, 7 लोग इधर, इस तरह से 14 लोकों का प्रतिनिधि रूप से ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान है। इसको कहा जाता है, उसको पिक्चराइज कर देना, उसको एक इमेज क्रिएट कर देना कि ऐसा पुराणों में कहा गया है। इस बात को बदलाने के लिए पुराणों में, इतिहास में अनेक प्रकार की घटनाएं कही गई हैं। जैसे कभी आप सुनते होंगे अहिल्या का प्रसंग आता है और गौतम ऋषि नहीं है, वो चंद्रमा इंद्र वहां पर आते हैं, उनका अस्तित्व भंग करने की कोशिश करते हैं। तो उनको, उनके पति को शाप देते हैं कि तुम जाकर के जड़ हो जाओ। तो मन में आता है इंद्र कितना दुष्ट है, कितना दुष्ट है, उसका अस्तित्व भी खंडित कर दिया। लेकिन बात समझनी चाहिए, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक पद है, उस पे कोई ना कोई आकर के बैठता है।